क्या होता है जब हम फिटनेस जर्नी स्टॉप करते हैं? उसके पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है, एंड जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। कि हम जब बोलते हैं कि मुझे कुछ पर्टिकुलर क्लास ज्वाइन करना है या पर्टिकुलर जिम ज्वाइन करना है, समथिंग विच इज रिलेटेड टू फिटनेस और योर हेल्थ, तो इसका कोई भी क्रैश कोर्स नहीं होता है कि मैं ये चीजें 3 महीने फॉलो कर लूंगी या फिर मैंने 6 महीने ये चीजें फॉलो कर लूंगी, उसके बाद मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आई विल गेट बैक टू योर रूटीन। So understand one thing, your body cannot store the fitness, your body cannot store the nutrition. आपको अपने बॉडी का फुल कंडीशनिंग एवरी डे करना ही पड़ेगा, ओके? और आप अपने जो फिटनेस गेन्स है वो धीरे 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 आपकी जो जैसी कैपेसिटी इंप्रूव होती है, आप डे बाय डे बिल्ड करते हो। लेकिन व्हाट हैपेंस जब आप सडनली किसी भी चीज को बंद करते हो, ओके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि स्टॉपिंग अ फिटनेस जर्नी मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, व्हाट क्या होता है। तो जैसे कि अभी आपको पता है कि आप अभी जो भी चीजें फॉलो कर रहे हो, तो यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर रूटीन प्रॉपरली। उसमें क्या क्या है कि आप अपने जो मील्स है वो आप प्रॉपरली कैलोरी मैनेजमेंट करके आपको मील्स मिले हुए हैं, एंड दैट इज एज पर योर BMR, उसके अनुसार आपको कैलोरी मैनेजमेंट करके मील्स दिए हैं, एंड यू आर टेकिंग केयर इट। आपको जो मील्स के टाइमिंग है वो आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, सो यू हैव बैलेंस्ड मील राइट नाउ। सेकेंडली, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन विच इज प्रॉपरली, जिसमें प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स की मात्रा आपकी कोच ने आपको प्रॉपर करके दिए है। एंड थर्डली, यू आर डूइंग रेगुलर वर्कआउट्स, उसके बाद भी आप जो दिन भर का फिजिकल एक्टिविटी है आप वो सब प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो। एंड लास्टली, यू हैव अ प्रॉपर रूटीन कि अब कब सुबह में उठना है, रात को कब सोना है, दिन भर की एक्टिविटीज क्या है, आप सब कुछ प्लान करके चल रहे हो। एंड व्हाई वी आर डूइंग इट? बिकॉज वी हैव सेट अ गोल। हमारे सामने हमने गोल सेट किया है और उसके अनुसार जो भी हमारे प्लान बनाया है वो हम फॉलो कर रहे हैं। सो वी कैन कॉल इट अ फिटनेस रूटीन, इसको हम एक फिटनेस रूटीन बोलते हैं। सो जब आप कोई भी फिटनेस रूटीन फॉलो करते हो तो उसका एक गोल होता है, आप उसके लिए डेडिकेटेडली उसके लिए आप काम करते हो। बट अगर आप इसमें से कोई भी चीज सडनली बंद कर देते हो, सपोज आप इफ यू आर इग्नोरिंग योर न्यूट्रिशन, इफ यू आर इग्नोरिंग योर योर फिजिकल एक्टिविटी, तो धीरे 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 जो भी अपने फिजिकल इंप्रूवमेंट आपने देखी है वो धीरे धीरे कम हो सकती है। और फिटनेस रूटीन का आपकी इमोशनल, आपके मेंटल और आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी अलग अलग असर पड़ता है, ओके? सो ये इन डेप्थ जानने से पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन बॉडी इज डिजाइन टू बी फिजिकली एक्टिव। हमारी बॉडी फिजिकल एक्टिव रहने के लिए बनाई गई है। तो जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया है, वी हैव ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ इनटू द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है? तो फिजिकल एक्टिविटी हमारा धीरे धीरे कम ही हो गया है, इसलिए हम नॉर्मली बोलते हैं कि 1 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप एक्सरसाइज स्टॉप करते हो तो जो आपके फिटनेस गेन्स है, जो आपके फिजिकल इंप्रूवमेंट्स है, वो विद इन वीक्स डिसअपियर होने लगते हैं। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ऐसा ब्रेक, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट एंड द ब्रेक। अगर आपको 2 दिन या 3 दिन अगर आप वर्कआउट से ऑफ ले रहे हो, तो देयर मे बी अ रीजन कि आपको रेस्ट लेना है। तो रेस्ट लेना या ब्रेक लेने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं कि सपोज आपको वैकेशन पे जाना है, या फिर कुछ फैमिली ऑब्लिगेशंस है, या फिर कुछ आपको इलनेस है, या आपको इंजुरी है। तो वॉट एवर मे बी द रीजन, लेकिन अगर एक बार आप ऑफ ट्रैक हो गए, अगर वो ऑफ ट्रैक जो है विच इज मोर देन 3 days 4 days 1 week 2 week 3 week ऐसा अगर हो गया, तो जो आपके फिजिकल डी ट्रेनिंग की इफेक्ट्स है, इसको हम बोलते हैं डी ट्रेनिंग, विच इज मोर देन द रेस्ट। डी ट्रेनिंग इफेक्ट इज 3 दिन से ज्यादा अगर आप रेस्ट ले रहे हो तो आपको डी ट्रेनिंग इफेक्ट्स दिखने को मिलते हैं। तो वो सब चालू हो जाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड एक्चुअली क्या होता है। सो सबसे पहले कि जो आपकी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ आपने डेवलप की है, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ का मतलब है कि आपके हार्ट का कैपेसिटी टू पंप द ब्लड, आपके हार्ट की एक ब्लड पंप करने की जो कैपेसिटी है, जिसको हम कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। एंड विद इन 3 to 4 weeks आपको ये पता चल जाएगा कि आप बहुत जल्दी थक रहे हो, आप बहुत जल्दी, आपको टायर्ड फील हो रहा है, आपको फटीग फील हो रहा है। अगर आप दिन में तो बहुत कम भी काम कर रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत थकान आ रही है। लेकिन ऐसा आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया जब आप फिटनेस रूटीन फॉलो कर रहे थे।
ठीक है। जैसे अभी हम देखते हैं कि जो हमारा वर्कआउट है जिसमें हम नॉर्मली 150 140 के रेंज में हम लोग अपना हार्ट बीट लेके जाते हैं, तो हार्ट की वो कैपेसिटी बिल्ड हुई है। बट धीरे धीरे जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है तो आप अपना कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ लूज करना चालू कर देते हो। उसके बाद द इम्पॉर्टेंट थिंग इज मसल स्ट्रेंथ। अगर आप बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो जो भी आप या फिर आप बॉडी वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हो तो आपकी मसल स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती है और मसल इंड्योरेंस बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। मे बी मसल स्ट्रेंथ लूज होने को यू विल गेट सम 4 to 5 वीक्स, बट मसल इंड्योरेंस बहुत जल्दी कम होता है। मसल इंड्योरेंस यानी एक मसल की कैपेसिटी किसी भी वेट को लॉन्गर टाइम तक होल्ड करने की, एंड मसल स्ट्रेंथ इज टू लिफ्ट समथिंग हेवी। ठीक है, तो धीरे धीरे जब ऐसा होगा तो आपको पता चलेगा कि विद इन 1 मंथ आपका मसल स्ट्रेंथ भी कम हो रहा है। सो अगर हम ये चीजें ओवरऑल एक पिक्चर में देखें तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें हमारे बॉडी में कैसे काम करती है। ओके, सो आप बहुत केयरफुली इस बात को समझना है कि ये साइकिल कैसे काम करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि आपने अपना फिजिकल एक्टिविटी लेवल कम किया, ओके, बिकॉज यू हैव स्टॉप योर वर्कआउट रूटीन। उससे क्या होगा कि आपके बॉडी का जो कैलोरी नीड है वो ऑटोमेटिक कम हो गया, बिकॉज यू आर नॉट बर्निंग मोर कैलोरीज। आप कम कैलोरी बर्न कर रहे हो, इसलिए आपका कैलोरी नीड कम हो गया। उसके बाद यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन प्रॉपरली। जिस अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्ब्स और जो फैट्स का जो अभी आप प्रॉपर प्रोपोर्शन है, वो प्रोटीन्स भी आप कम खा रहे हो बिकॉज ऑफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन। तो उससे क्या होगा कि मसल लॉस हो जाएगा। और जब भी आपके बॉडी का मसल लॉस धीरे धीरे होता है तो बॉडी की जो कैपेसिटी है टू बर्न द कैलोरीज एट रेस्ट, ताकि वो अच्छे मसल मास से होती है। जब आपके बॉडी में अच्छा मसल मास हो तो आपकी बॉडी एट रेस्ट ज्यादा कैलोरी बर्न कर पाती है। तो अभी अगर हम देखेंगे कि अगर आप एक वर्कआउट में 200 to 300 कैलोरीज अगर आप बर्न कर रहे हो और आपके इसमें अच्छा मसल मास आपने अचीव किया है ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी, जो कि एट रेस्ट आपको एट एन अराउंड 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज आपके दिन में बर्न कर रहा है। तो एट एन एवरेज अभी क्या हो रहा है कि आप वर्कआउट में 300 कैलोरीज बर्न कर रहे हो, 500 कैलोरीज आपको अच्छे मसल मास जिससे आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हुआ है उससे कैलोरी बर्न हो रही है। तो आप अपना कैलोरी डिफिसिट का गोल एक दिन में बहुत आराम से अचीव कर पा रहे हो। लेकिन जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है तो जो एक्स्ट्रा 200-300 कैलोरीज जो आप वर्कआउट में बर्न कर रहे थे वो कैलोरीज बर्न नहीं होगी। सेकेंडली, इफ यू आर लूजिंग योर मसल मास तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और आपकी बॉडी एट रेस्ट भी ज्यादा कैलोरी बर्न नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा कि जो कैलोरी डिफिसिट आप अभी अचीव कर पा रहे हो दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द कैलोरी सरप्लस फॉर यू। आर यू गेटिंग? सो आप इस बात को बहुत अंडरस्टैंड कीजिए कि हम क्यों बोलते हैं कि मेरा वेट फिर से बढ़ गया। तो इसीलिए क्योंकि आपका कैलोरी मैनेजमेंट पूरा तरह से डिस्टर्ब हो गया है, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, एंड दैट्स व्हाई यू आर, और उसके अकॉर्डिंग आपने आपके मील्स भी चेंज नहीं किए। तो एट द एंड यू आर ईटिंग सरप्लस कैलोरीज, यू आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल मूवमेंट, योर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन इज गेटिंग स्लो डाउन बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। और जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज आप सरप्लस में खा रहे हो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द फैट्स। तो जो भी हम बोलते कि बेली फैट्स निकल रहा है, विसरल फैट निकल रहा है, इट इज द फर्स्ट साइन कि आप अपने फिटनेस रूटीन से कहीं ना कहीं दूर जा रहे हो, आप उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो हो गया विथ रिस्पेक्ट टू वर्कआउट। बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू इग्नोर योर न्यूट्रिशन? सो न्यूट्रिशन इज रियली इम्पोर्टेंट। जब आप न्यूट्रिशन का शॉर्टफॉल आपके इसमें होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि यूर बॉडी कैन नॉट स्टोर द न्यूट्रिशन, आपको वो डेली बेसिस पे आपको बॉडी का फुल बॉडी कंडीशनिंग के लिए आपको अपना डेली न्यूट्रिशन इनटेक प्रॉपरली मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। सो व्हेन यू गो शॉर्टफॉल ऑन अ न्यूट्रिशन, जब आप न्यूट्रिशन डिफिसिट होते हो, प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं लेते हो, तो आप अपने बॉडी को डिसीजेस के लिए एक्सपोज करते हो, बिकॉज यूर इम्यून सिस्टम विल स्टार्ट डिग्रेडिंग स्लोली। आपका जो आपको एक कांस्टेंट फटीग या कांस्टेंट टायर्डनेस वाला फीलिंग आएगा, और जब एक कांस्टेंट टायर्डनेस और कांस्टेंट फीलिंग ऑफ फटीग हमारे इसमें रहता है तो कहीं ना कहीं इट अफेक्ट्स ऑन योर सेल्फ स्टीम, इट अफेक्ट्स ऑन योर ओवरऑल वेल बीइंग, इट अफेक्ट्स ऑन योर प्रोडक्टिविटी। तो उसके कारण धीरे धीरे इट मे एंड अप इनटू द डिप्रेशन एज वेल।
सो न्यूट्रिशन के गेन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको न्यूट्रिशन भी शॉर्टफॉल नहीं करना है। सो ये सारे प्रॉब्लम्स हो गए। हम फिर क्या कर सकते हैं ताकि हम अपना ब्रेक एक इफेक्टिव ब्रेक बनाए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको सडन ब्रेक लेना नहीं है। यू मेक यू मार्क दिस वर्ड, फिटनेस इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। फिटनेस का कोई भी क्रैश कोर्स नहीं है कि आपको 3 महीने एक चीज पर्टिकुलर चीज फॉलो करना है उसके बाद भूल जाना है। नहीं, 3 महीने में या 90 डेज में सपोज आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो, नॉट अबाउट दिस प्रोग्राम, एनीथिंग इन द वर्ल्ड। अगर आप कुछ सीखे हो, अगर आपने अपने लाइफस्टाइल में कुछ अडॉप्ट किया है, तो वो आपको लाइफ टाइम फॉलो करना है। जब भी आप ये प्रोग्राम भी फॉलो कर रहे हो, इसके साथ आपको जो भी चीजें आपको समझ में आई है कि जो भी मैं मील्स खा रहा हूँ, मैं अपने मील्स में क्या इंक्लूड कर रहा हूँ, वो आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना है। वो आपको एज अ उसको लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना है। अपने फिटनेस रूटीन को ब्रेक ना करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यू मेक योर लाइफस्टाइल इन सच अ वे दैट इट शुड सपोर्ट योर हेल्थ गोल। ओके, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपको अपने लर्निंग्स भूलने नहीं है। जब भी आप ब्रेक पे जाओ, तभी भी यू ट्राई टू हैव जितना आपके बॉडी को जरूरत है, जो आप कैलोरी नीड है, उसको सरप्लस नहीं करना है। एंड फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, उसके बाद यू ट्राई टू एंगेज इन सम लाइटर एक्टिविटीज। अगर आपको प्रॉपर वर्कआउट रूटीन नहीं हो पा रहा है जो भी आप ब्रेक पे हो, तो यू ट्राई टू एंगेज योरसेल्फ इन द योगा, इन द वॉकिंग, जॉगिंग और साइकिलिंग। ये सब आप कर सकते हो। अगर आप घर से दूर हो या फिर आपको जिम का एक्सेस नहीं है, तो यू कैन यूज प्रॉप्स विच आर अवेलेबल एट होम। तो आप चेयर यूज कर सकते हो, तो चेयर से लेके भी आप कुछ वर्कआउट कर सकते हो। यू कैन इंक्लूड स्टेयर्स, जो आप डेली आपका है उसमें आप स्टेयर्स इंक्लूड करके यू कैन कीप योर फिजिकल एक्टिविटी टू द लेवल। उसके बाद अगर आप इंजर्ड हो, अगर आपको कुछ लेग इंजुरी है, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन की इंजुरी है, तो अनअफेक्टेड मसल्स जो है उसको यूज करके आप कुछ वर्कआउट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेक है वो पूरा डेड नहीं होगा। सो समवेयर ऑन द अदर यू विल बी इन द फिजिकल एक्टिविटी, समवेयर ऑन द अदर यू विल बी एबल टू मैनेज योर मील्स। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात लास्ट, कि आप जब ब्रेक पे हो, आप जब रेस्ट ले रहे हो, you have to maintain good nutrition while consuming a proper amount of proteins. आपको अपना न्यूट्रिशन इग्नोर नहीं करना है, और उसमें भी आपको प्रोटीन तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। बिकॉज प्रोटीन अगर आप इग्नोर किया आपने, अगर डेली रूटीन में आप इनफ प्रोटीन नहीं ले रहे हो, तो इट विल स्टार्ट लूजिंग योर मसल्स। आपका मसल लॉस होना चालू हो जाएगा, और अगेन वो साइकिल चालू हो जाएगा। आपका मसल लॉस होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, आपकी बॉडी ठीक से कैलोरी बर्न नहीं कर पाएगी, आप फिजिकल एक्टिविटी फिर से कम कर रहे हो, तो एट द एंड यू विल बी ईटिंग इन सरप्लस कैलोरीज, और फिर आपका वेट बढ़ेगा। आपके बॉडी में जो भी आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो सब कुछ फैट्स में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब कुछ स्टार्ट होता है एक मसल लॉस प्रोसेस से, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग न्यूट्रिशन केयर एट योर ब्रेक। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको अपने ब्रेक्स प्लान करने चाहिए। आप सडनली ब्रेक मत लीजिए। यू प्लान योर ब्रेक्स कि आपको कितने टाइम दिन का ब्रेक लेना है और मुझे कब कम बैक करना है। एंड ट्राई टू कम बैक होने के बाद भी जो आपके फिजिकल आपका ये हुआ है कि जो भी इफेक्ट हुए हैं वो फिर से रिगेन होने के लिए यू ट्राई टू मेक एंगेज योरसेल्फ इन एक्टिव ब्रेक। एक एक्टिव ब्रेक लीजिए, सो दैट जब आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करोगे तो आप बहुत जल्दी उस लेवल पे आ जाओगे जहाँ से आपने ब्रेक लिया था। So this is really important to plan your break and plan your activities during break. And mark my words, there is no crash code to fitness, there is no crash code to nutrition. ये आपको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना है, and I think that's what it is.